Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस का अभी तक कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्यों संभव नहीं है। कोई भी पुख्ता इलाज वायरल इन्फेक्शन का अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह वायरल इन्फेक्शन में अगर यूज किए भी जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं, वायरस को किल नहीं कर सकते। तो इस तरह से अभी तक वायरस को किल करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कोई भी मेडिसिन डेवलप नहीं हो पाई है। और जो भी एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं वो भी वायरस को किल नहीं करती हैं, दूसरे तरीके से काम करती हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा मौका मिलता है वायरस को ठीक करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये मेडिसिन का चैलेंज वायरस के लिए क्यों है। तो दोस्तों देखा जाए तो वायरस क्या है? अगर बायोलॉजिकली देखें तो वायरस एक जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी कि कुछ सिचुएशंस में ये निर्जीव की तरह दिखता है, निर्जीव की तरह बिहेव करता है, और कुछ सिचुएशन में ये जीवित हो जाता है और जीव की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये क्या सिचुएशंस हैं कि दोस्तों वायरस क्या है, एक तरह से ये नेकेड डीएनए है, मतलब डीएनए विदाउट सेल। जो इसका डीएनए मटेरियल है ये बिना कोशिका के होता है। इसके चारों ओर एक कवच तो होता है, कोटिंग होती है, लेकिन कोई प्रॉपर सेल नहीं होती है वायरस की। तो इस तरह से क्या होता है, जो वायरस का ये जो डीएनए है, ये अगर इसको नॉर्मल अवस्था में देखें तो एकदम डेड पार्टिकल की तरह पड़ा होता है, एकदम डेड पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता है जीव वाली। और इसे अगर ऐसे ऑब्जर्व किया जाएगा तो एक क्रिस्टल के रूप में दिखेगा, जैसे कोई साल्ट का क्रिस्टल हो। तो इस तरह से एक निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही इसे कोई लिविंग सेल मिलता है आसपास, जैसे ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, ये अपनी चॉइस के हिसाब से सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये डीएनए, ये वायरस सेल्स के अंदर जाते ही एकदम जीव की तरह काम करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, और अपने आप को रिजेनरेट करने लगता है, बहुत तेजी से रिप्लिकेट करने लगता है। जैसे कि एक जो जीव का मेन गुण है कि अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। तो इस तरह से ये दोस्तों निर्जीव और जीव दोनों की तरह बिहेव करता है सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बन पाती, क्योंकि ये सेल्स के बाहर जब रहता है तो निर्जीव की तरह रहता है, और उस समय आप जब कोई चीज़ निर्जीव है तो उसे आप किस दवा से मारेंगे? तो मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब अगर ये सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ मारने की कोशिश करेंगे किसी दवा से, तो हमारी सेल्स ही मर जाएँगी। तो हम सेल्स को भी नहीं मार सकते वहाँ पे। तो अगर और ये जब एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इस पे काम नहीं कर पाता। ये इम्यूनिटी से अपने आप को हाइड कर लेता है सेल्स के अंदर जाके। तो दोस्तों ये तो इसकी प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है साइंटिस्ट के लिए कि बॉडी में वायरस को कैसे किल किया जाए। तो जो भी एंटीवायरल के नाम पर दवाएँ आती भी हैं, वो एक्चुअली वायरस को किल नहीं करती हैं। क्योंकि वायरस की कुछ फ़ेजेज़ होती हैं लाइफ़ साइकिल की, उन फ़ेजेज़ को वो थोड़ा स्लो डाउन कर देती हैं दवाएँ, इसको किल करने की बजाय। और उस स्लो होने के कारण, प्रोसेस स्लो होने के कारण, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस पर हावी हो सकता है और उसे मैनेज कर सकता है, और वायरस की बीमारी से हमको बचा सकता है। तो अभी भी एकमात्र साधन वायरस से बचाने का, जान बचाने का, या वायरस से इन्फेक्शन से बचने का मात्र हमारी इम्यूनिटी ही है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखेंगे, उतना ही हम वायरस के इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं, या वायरस के इन्फेक्शन से होने वाले नुकसान से भी बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि वायरस का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल क्यों है। और यहाँ पर देखा गया है, नॉर्मली कहा जाता है वायरल इन्फेक्शन में फ्लूइड वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो फ्लूइड ज़्यादा लेने से क्या होता है कि वायरस ज़्यादातर हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा वायरस निकलता है, और वायरस की इफेक्टिवनेस थोड़ी जब कम रहेगी हमारे ब्लड में, तो क्या होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल करने में सक्षम होगा। और देखा जाए तो वायरस का क्या प्रोसेस होता है, वायरस जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है, ये सेल्स को ढूँढता है, और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वायरस, किस टाइप का वायरस है, किस सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है। और ये उन सेल्स के टच में आते ही उन सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहाँ बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, और सेल्स का जो बेसिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और लास्ट में सेल किल हो जाती है। इनकी संख्या इतनी जब बढ़ जाती है, सेल्स बर्स्ट कर जाती है, और वायरस के पार्टिकल बाहर निकल आते हैं, फिर आसपास की अन्य सेल्स को बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ भी वही रीजनरेट की प्रोसेस करते हैं, और दूसरे सेल्स को भी डैमेज करते हैं, रप्चर करते हैं,
और फिर वहाँ से निकल के बढ़ते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से फैलती है और इस पे जब अंकुश लगाना होता है तो सिर्फ़ हमारा इम्यून सिस्टम ही अंकुश लगा सकता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो वायरस को कंट्रोल कर पाता है, जिसकी इम्यूनिटी जितनी वीक होती है, वो वायरस से अफ़ेक्टेड हो जाता है। तो बेसिक फंडा वायरस का दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।